तो वो अपने अधिकार के लिए भी महिला घरों से निकलेंगी। अगर वोट ईवीएम से हो तब तो वो बदल सकती है। कोई बच्चे बिना बाप के होते हैं, उनके बच्चे तड़पते हैं, सरकार का तो कोई नहीं मरा ना। उन्हें लॉलीपॉप, उन्हें मीठी गोलियां दी जाती हैं। कहीं कपास होता है, कहीं दाल होती है, कहीं गन्ना होता है, कहीं धान होता है, कहीं गेहूं होता है, कहीं मसूर होती है, कहीं अरहर होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार अगर बात की जाए तो सड़कों पर उतरता किसान और दूसरी तरफ अब महिलाओं ने भी मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में जहां एक तरफ राकेश टिकैत का ये बयान जो हमारे सामने आया था कि 21 तारीख को फिर से जो है पूरा किसान आंदोलन एक बार उग्र होते दिखेगा, तो और भी लोग जो है किसान लोग भाई बहन आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार सरकार से मांग की जा रही है, तो वहीं विपक्ष दल की ओर से भी लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। अब ऐसे में मेरे साथ जो महिलाएं हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इन सारी चीज़ों को कैसे देख रही हैं। क्या आने वाले वक्त में महिला सशक्तिकरण भी देखने को मिलेगा? क्या सड़कों पर किसान महिलाएं भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने उतरेंगी? तो आइए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे देख रही हैं। क्या लग रहा है कि लगातार मांगे कर रही हैं, लगातार शंभू बॉर्डर पर लोग हैं और उसके बाद भी अभी तक सरकार ठस से मस नहीं हो रही? देखिए, किसान अपने अधिकार के लिए बैठा है, किसान अपने अधिकार के लिए अपने घरों से निकल रहा है। सरकार को बात कर लेनी चाहिए, सरकार को अपनी बात करनी चाहिए किसानों से। लेकिन लग रहा है कर रही है, अभी नहीं कर रही सरकार, नहीं कर रही। अभी बात। महिलाओं ने क्या सोचा है? क्या वाकई महिलाएं भी सड़कों पर उतरेंगी, महिला किसान? देखिए, जब खेती करने में, घर को चलाने में, परिवार को चलाने में महिला आधे से ज़्यादा 75% महिलाओं का योगदान रहता है, तो वो अपने अधिकार के लिए भी महिला घरों से निकलेंगी। लेकिन लगातार जो सवाल खड़ा हो रहा है वो इस बात को लेकर के खड़ा हो रहा है कि जब बातचीत ही करनी थी तो 3-4 जने जा करके सरकार से बातचीत करते। ये इतना पूरा किसान पूरा जब सड़कों पर उतारा है खेती बाड़ी छोड़ करके, ये क्यों? 13 महीने आंदोलन चला था, उस टाइम पे भी किसान ही थे। पूरी दुनिया वर्ल्ड देख रही थी, तब सरकार कैसे बात कर रही थी, और बात करने के बाद अपने वादे से मुकर गई। लेकिन बहुत से लोगों ने उसी प्रदर्शन को जो है कह दिया था कि इसमें खालिस्तानियों की भी मौजूदगी थी। हो सकता है वो सत्ता के ही लोग हों, हो सकता है, हो सकता है हाँ, सत्ता के ही लोग हों। हाँ। तो अब सत्ता के लोग तो नहीं लाल किले पे काले झंडे फहराएंगे ना? उस विषय में मैं नहीं बोलना चाहूँगी, अगर बोलूँगी तो बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। आंदोलन में सब थे, किसानों ने क्या किया है और कुछ लोगों ने बीच में क्या किया है, वो सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। सरकार भी जानती है और किसान भी जानते हैं और पूरा भारत जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। लेकिन एमएसपी को लेकर के जो आप लोगों की लगातार मांगे हैं, सरकार ने उसको लेकर के अपनी तरफ से भी कुछ स्कीमें जारी की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 फसलों को वो देंगे, तो उसको स्वीकार क्यों नहीं करते हैं आप? 3 फसलों को क्या देंगे मैम? 3 फसलों को लेकर के बोला गया है कि आपको इसमें एमएसपी गारंटी मिलेगी, दाल में, कपास में। जी, एक ही बार बना देना। 3 फसलों का क्या है? कहीं कपास होता है, कहीं दाल होती है, कहीं गन्ना होता है, कहीं धान होता है, कहीं गेहूं होता है, कहीं मसूर होती है, कहीं अरहर होता है। तो एक ही बार कानून बना दें, बार बार अपनी बात रखेंगे किसान। तो मतलब आपको सारी फसलों पे जो एमएसपी की गारंटी? एमएसपी कानून बना दे, गारंटी कानून बना दे। जैसे वो अपना उन्होंने भारत देश डिजिटल बनाया है, इसी तरह जो है किसान इधर अपनी फसल बेचे, उसके मोबाइल में पैसा आ जाए। आजकल गूगल चल रहा है, गूगल पे कर रहे हैं, तो इसी तरह किसान भी अपनी फसलों के रेट खुद बता सके, या फिर सरकार एक रेट निर्धारित कर दे ताकि वो किसान परेशान ना हो। कोई किसान 10 कुंटल बेचता है, कोई 1 कुंटल बेचता है। किसानों को इतना सीधा भोला भाला किसान है जो सिर्फ गुहार लगा सकता है। जब सरकार नहीं सुनती तो राकेश टिकैत से गुहार लगाता है। पर सरकार की तरफ से ये भी तो कहा गया था ना कि एक मुश्त कीमत पे किसानों से, भाइयों से हम ले लेंगे, फिर हमें देखना है कि हम कितने में बेच रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं। जब 13 महीने का आंदोलन करके 750 किसान शहीद करने के बाद आज वो अपनी बात से, अपनी जुबान से मुकर गए, जो सत्ता में बैठ के, केंद्र में बैठ के बात हुई थी। 750 किसान मरे ही नहीं मरे। किसी की बहन विधवा होती है, उसके भाई को पता चलता है। कोई बच्चे बिना बाप के होते हैं, उनके बच्चे तड़पते हैं, सरकार का तो कोई नहीं मरा ना। भारत की नारियों के पति मरे हैं, उनके भाई मरे हैं, उनके माँ बाप मरे हैं। उनके दिल से पूछ के देखो, उनके घरों में जाके देखो, जिनके घरों में 1-1 महीना चूल्हा नहीं चला है। लेकिन क्या लग रहा है कि वाकई इस बार जो आंदोलन है उससे सरकार सुनेगी?
सरकार को बात करनी चाहिए किसानों से बैठ कर। किसान भी तो भारत का ही है। किसान अगर नहीं उगाएगा तो देश कहाँ से चलेगा। बहुत से लोग तो कह रहे हैं चलाने वाला तो ऊपर वाला है। ऊपर वाला चलाने वाला है तो आसन दे के घर में बैठ जाओ, थाली में रोटी मत परसो, तो कब तक चलाएगा। ऊपर है, डोर तो निच्चर लेके हाथ में है ना, डोर तो सरकार लिए बैठी है। ऊपर वाला सांसें चलाता है, लेकिन खाने के लिए, पेट भरने के लिए किसान अन्न पैदा करता है। तो क्या केवल सरकार से इन किसानों की मांगों को लेकर के नाखुशी है या सारे कामों से नाखुशी है? नहीं, सरकार किसानों के लिए भी तो कुछ कर दे, किसानों की बात मान ले, समझा दे, और किसानों की सुन भी ले। किसान क्या कहना चाह रहे हैं, सरकार अपनी बता दे कहाँ करना चाह रही है, आमने सामने बैठा के बात कर ले। कहा जा रहा है 2024 नजदीक है, इसलिए किसान भाई निकल आए हैं और अब महिला सशक्तिकरण भी दौड़ पड़ा है। मैडम, महिला सशक्तिकरण पे बात करने आई गई तो फिर बोली दे दीदी। सरकार ने बनाए हैं समूह, गांव-गांव में समूह बनाए हैं, और समूह में बनाए हैं महिलाओं को जोड़ो, महिलाओं को काम मिलेगा। जो महिला 5 किलो आटा तुलवाना चक्की पर नहीं जानती, वो समूह में बेचारी क्या काम करेंगी। जो डॉक्टर तक खुद नहीं जा सकती, जो साइन करना नहीं जानती, वो समूह में काम कर लेंगी। उन्हें लॉलीपॉप, उन्हें मीठी गोलियां दी जाती हैं ताकि वो जुड़ जाएं। ट्रैक्टर ट्रालियों में भर के कहीं रैली हो तो वो समूह की अध्यक्ष उन्हें ले जाए, और उसमें भी भ्रष्टाचारी चल रही, मेरे पास सबूत है। तो भ्रष्टाचारी उसमें भी देख रहे हैं। उसमें भी है, मेरे पास सबूत है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती, दिखाना नहीं चाहती। लेकिन जहां मैं पहुंचती हूं वहां समूह वाले डाउन हो जाते हैं देखने के बाद। क्या लग रहा है कि 2024 अगर किसानों की बात नहीं मानते तो 2024 का रिजल्ट बदल जाएगा? रिजल्ट तो उन्हीं के हाथ में है, हाँ। बदलना तो असंभव है। क्यों ऐसा लगता है बदलना? ऐसा है क्योंकि अगर वोट ईवीएम से हो तब तो वो बदल सकती है, और बाकी उससे हो रहा है तो उससे नहीं बदलेगी। देखिए, ईवीएम की बात आ गई, ईवीएम की बात कर रही हैं, वो कह रही हैं कि अगर ईवीएम से वोट हुए तो सरकार नहीं हटेगी। क्या लगता है, आप भी ऐसे मानती हैं? जिसकी सत्ता उसके ही सब काम हो जा। क्या पूछो और हो ही रहा। मोदी जी को कैसे देख रहे हैं? मोदी जी, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें मोदी जी से दिक्कत है। देखिए, सुनिए, वो हमारे देश के राजा हैं, वो देश की कुर्सी पे बैठे हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है। हमारे देश के राजा, हम अपने अधिकार अपने राजा से मांगेंगे, लड़ेंगे। अगर कोई दूसरा देश हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखता है तो हम मोदी जी के साथ हैं। हम अधिकार अपनी केंद्र सरकार से जो सत्ता में है उससे मांगेंगे। लेकिन अगर मोदी जी के तरफ कोई और आंख उठा के देखता, अदर कंट्री, तो हम अपने देश के राजा के साथ हैं। ठीक है, तो देखिए, महिलाओं का क्या कुछ रुझान है वो साफ तौर पर समझ में आ रहा है। अपनी मांगों को लेकर के वो लगातार बात कह रही हैं और कह रही हैं अगर जरूरत पड़ी तो हम भी सड़कों पर उतरेंगे। बहरहाल देखना होगा कि क्या वाकई सरकार इनकी मांगों को सुनती भी है या दरकिनार करती है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनिल मेहरोल के साथ आस्था तिवारी।